बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर 15th लेक्चर ऑफ जनरल फिज़िक्स। हमने आज क्या डिस्कस करना है? मैथ डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा इंटरेस्टिंग भी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें इसमें क्या है कि हम न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हम उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस जो है जब एक्सपेरिमेंटली उसका मास डिटरमाइन किया गया सेंसिटिव स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ, तो उसका जब मास देखा न्यूक्लियस का, इंडिविजुअल न्यूक्लियस का, और उस कंपैरेटिवली टू द न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स का मास था, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उनका अगर हम मास देखें सेपरेट और पूरे न्यूक्लियस का मास अलहदा से देखें, तो दोनों का मास में डिफरेंस आ रहा था। यानी कि अगर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनका इंडिविजुअल मैसेज जब इकट्ठा किया गया, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और उनका जब हम कंबाइन मैस देखेंगे और पूरे न्यूक्लियस का मैस इकट्ठा हम देखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस हमें नज़र आएगा। तो ये डिफरेंस ऐसा क्यों साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया, इसके क्या रीज़न थी कि this difference of mass between the sum of the masses of the nucleons and mass of the nucleus is called mass defect of the atom। यानी ये इसके अंदर डिफेक्ट पाया जा रहा है कि होना तो ये चाहिए था कि पूरे न्यूक्लियस का जो मास है और इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये क्या कहलाया? ये मास डिफेक्ट कहलाया, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? मैथ डिफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम इसकी वैल्यू जो है वो निकालते हैं कि कितना मैथ डिफेक्ट जो है वो पाया जाता है। अगर हम हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो मैस डिफेक्ट जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखें, फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं इसको कि 2 प्रोटॉन्स का मैस जो है 2.01455 यू, ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट में साइंटिस्ट ने जो कैलकुलेट किया है। इसी तरह 2 न्यूट्रॉन का जो मैस है वो भी इसी तरह से 2.01733 यू है, ठीक है। सम ऑफ द मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? इन सारों का सम हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, 4.03188 यू। ये आ जाएगा हमारे पास इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को जब हम जमा करेंगे, ऐड अप करेंगे, ठीक है। मैस ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, अगर हम एक्सपेरिमेंटली पूरे हीलियम न्यूक्लियस का मैस अगर हम देखें, वो है हमारे पास 4.0015 यू है। दोनों में डिफरेंस देखिए आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो मैस डिफेक्ट कितना आ रहा है? 0.03034 यू का डिफेक्ट आ रहा है। और ये मैस डिफेक्ट जो है पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर एटम इज़ नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम इंडिविजुअल न्यूक्लियन का अगर हम मैस देखते हैं तो ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ गिवन बाय द रिलेशन। ये हमारे पास फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट। डेल्टा एम इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस ZMP प्लस NMNA। कैपिटल एम क्या है? मैस ऑफ द न्यूक्लियस डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये जो हमने न्यूक्लियस का मैस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। और MP क्या है? मैस ऑफ प्रोटॉन है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। MN क्या है? मैस ऑफ न्यूट्रॉन। A मैस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है वो हमारे पास मैस नंबर है। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास that shows that delta M is negative because M is always less than the combined mass of the nucleons। जो हमारे पास पूरे न्यूक्लियस का जो मैस है वो न्यूक्लियॉन्स जो है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस से कम है, तो इसलिए ये नेगेटिव में होगा। इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन डेल्टा एम एंड द एटॉमिक नंबर
For different nuclei we can see that the packing fraction or mass defect per nucleon is smaller for the nuclei. ये देखें, अब ये हमने ग्राफिकली इसको हमने देखा, चार्ज नंबर हमने एक्स एक्सिस में, और देखें चेंज ऑफ मास पर न्यूक्लियन डेल्टा एम जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये हमारे पास ये ग्राफ जो है ये बन रहा है. देखें इस ग्राफ में देखें इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल SFE के क्रिप्टॉन, आयरन, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके लिए हमारे पास ये वैल्यू जो है वो लेस आ रही है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ द एटम. ठीक है, एट द बिगिनिंग हाइड्रोजन, ठीक है, ब्रिलियम, हीलियम, इन सब के लिए हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है उसकी निस्बत ये स्मॉलर आ रही है. और हैवियर जो न्यूक्लियस हैं वो जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, वो उन सब के लिए जो है पीरियोडिक टेबल में इसकी वैल्यू देखें किस तरह से आ रही है. यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू वेरी कर रही है. ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस हैं, इसके लिए हमारे पास कम वैल्यू आ रही है. फिर हमारे पास जो है आहिस्ता आहिस्ता ये मिडल रीजन में है ये वैल्यू आयरन, ठीक है, क्रिप्टॉन, और फिर हैवी के लिए जो है इंक्रीज़ हो रही है और लाइटर के लिए भी इंक्रीज़ है.